हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग देखेंगे क्या हमारा ट्रेड प्लान होगा, इसमें क्या स्टॉप लॉस होगा और कब ये बनेगा तभी ट्रेड करेंगे और कब नहीं ट्रेड करना है इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। उसके बाद कि ये कब बनेगा तब हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो कब हमारी एंट्री होगी इस कैंडल के बनने के बाद, और क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ट्रेड रिवर्स होता है वहां से तो क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, कब हमें निकलना है ट्रेड से बाहर। तो सबसे पहले देखेंगे कैंडल किस तरीके का दिखता है। कैंडल दिखता है, हैमर मैं आपको दिखाया था जिसमें लोअर विक बहुत बड़ी होती है और बॉडी छोटी सी होती है, इसी को हैमर कहते थे। कलर कुछ भी हो, ये रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, इसी को हैमर कहते थे। लेकिन हैमर तब कहते थे जब वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता था। यही सेम कैंडल अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो हम इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। कैंडल दिखने में सेम है लेकिन इसकी टाइमिंग अलग है। एक बनती है डाउन ट्रेंड के बॉटम पे तो हम उसको हैमर कह देते हैं, एक जो है अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो हम उसको हैंगिंग मैन कह रहे हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पे बन रही है तो ये हमें बता क्या रही है। हमें जब डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती थी तो वो हमें बताती थी बुलिश मोमेंटम। ये जब अप ट्रेंड के टॉप पे बन रही है तो ये हमें ये बता रही है अप ट्रेंड पे ऐसी कैंडलें बन रही होंगी अप साइड की। अच्छा, अब ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाना था लेकिन ऊपर ना जाके नीचे गया और वापस से बायर्स भी थे सेलर्स भी थे, तो बायर्स ने मतलब इस प्राइस को वापस से पुश करके यहां पे रोका उसको। इस तरीके से कुछ हुआ होगा, यहां तक आया होगा कैंडल, फिर यहां से इसको बायर्स जो है वापस से ले जाके खड़ा किए होंगे, तो ये आपका विक बन गया होगा। अब इसमें अभी तक अप ट्रेंड था लेकिन इस कैंडल में, इस पार्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ, कुछ सेलर्स आए जो कि इसकी प्राइस यहां तक लेके आए, तभी तो इसकी विग यहां तक बनी। अगर इसकी विग यहां तक बनी है इसका मतलब यहां तक प्राइस सेलर्स लेके आए थे। इसका मतलब है कि अभी तक अप ट्रेंड में था, यहां पे कुछ सेलर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, कुछ सेलर्स इंटरेस्टेड हुए हैं। तो ये पैटर्न हमें ये बताता है कि कुछ सेलर्स इंटरेस्टेड हुए हैं, लेकिन हम इसी बेस पे तो ट्रेड ले नहीं लेंगे कि कुछ सेलर्स आए हैं तो भाई चलो ट्रेड ले लेते हैं। हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। क्या होगी कंफर्मेशन कैंडल, अगर ये हैमर है, इसका लो ये है, तो जो अगली कैंडल बनेगी वो इसके लो को ब्रेक करती है। अगली कैंडल, ध्यान दीजिएगा, अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो यही हमारा एंट्री होगा, यही हमारा एंट्री होगा। और यहां से उसके बाद अगर नीचे तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन अगर मार्केट हम लोग के फेवर में नहीं जाती है तो हमारा इसी हैमर का जो है टॉप जो है स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा रिस्क हो जाएगा इसी हैमर कैंडल को। एंट्री हम लोग लेंगे लो के ब्रेक पे और टॉप जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये कैंडल डाउन ट्रेंड को डिनोट करती, क्योंकि अप ट्रेंड में ये बनी है तो जाहिर सी बात है वहां कुछ सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा मतलब मार्केट में गिरावट आने वाली है और हम लोग वहां ट्रेड में एंटर कर जाएंगे और हम लोग डाउनफॉल का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे एक दो जगह जहां जहां कैंडल ये बनी है कि कैसे हम वहां पे कैसा ट्रेड प्लान रख सकते थे और कैसे हम लोग वहां ट्रेड कर सकते थे। तो दोस्तों देखिए, यहां पे हमें दिख रही है एक हैंगिंग मैन कैंडल। अब इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि ये सच में हैंगिंग मैन है। टॉप ट्रेंड में बना है जी, एकदम अप ट्रेंड में बना है ये हैंगिंग मैन। अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, अगली कैंडल क्या इसके लो को ब्रेक कर रही तो हमें यहां पे एंटर करना है और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का टॉप। तो एक तरीके से ये आपकी रिस्क विंडो हो गई।
अगर आपके खाते से पैसा कटना होगा तो इतना ही जाएगा। देगा कितना ही आपको, यहां से यहां तक, लेकिन एकदम बॉटम तो कोई नहीं कैप्चर कर पाता है। आप मान लीजिए यहीं तक आप कैप्चर करते हैं तो भी आपको जो है ये 1:3 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रही है। अच्छा, इसी कैंडल के पहले अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड आया था यहां अप्रॉक्स, ये था कहां से चालू हो रहा है ये 250 के आसपास से 300 से 500, ये 200 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इतना जाने के बाद ये एक हैंगिंग मैन बनाया, लेकिन चलिए ठीक है, हैंगिंग मैन हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये कि अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बना है। लेकिन जो उसकी अगली कैंडल है उसने इसके लो को नहीं ब्रेक कर पाया। तो ऐसी बात नहीं है कि अब अगली कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल अगर लो ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में इंटर कर जाएंगे ना, वही एग्जैक्ट अगली कैंडल ही इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। अगर नहीं ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड में नहीं करना है, हमें दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। आइए देखते हैं और कहां पे बना है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, एक यहां हमें हैंगिंग मैन दिख रही है। अच्छा, इस हैंगिंग मैन में अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद हैंगिंग मैन हमें दिया, टॉप पे ही दिया। ऐसा नहीं कि एक मार्केट फॉल दिया हो तब हमें हैंगिंग मैन दिया हो, टॉप पे ही अगर आप देखें तो ये इसका टॉप था और इसी पे कंसोलिडेट करते हुए हैंगिंग मैन पैटर्न हमें दिया। तो हमारे लिए ये होगा कि हाँ, ये अप ट्रेंड का टॉप पे बना है। अब इसका लो कहां ब्रेक हो रहा है, यहां पे ब्रेक हो रहा है, तो हम यहीं पे एंटर कर जाएंगे। जैसे इसका लो ब्रेक होता है, अगली कैंडल में ही ब्रेक हो रहा है। अच्छा, जैसे ही इंटर करेंगे हम स्टॉप लॉस अपना कुछ सेट करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा रिस्क विंडो हो गया। टारगेट विंडो क्या हो गया हमारा, ये हो गया टारगेट विंडो। मान लीजिए हम इसी थर्ड कैंडल में निकलते हैं, ये हमारा रिस्क हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। इसमें भी अगर आप देखें 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल जा रहा है। अब आप देखें, ये एक अप ट्रेंड जाने के बाद, ये अप ट्रेंड जाने के बाद एक यहां पे भी हैंगिंग मैन बनाया है, लेकिन हैंगिंग मैन हम इसको कंसीडर करेंगे भाई, टॉप पे बना है ये पैटर्न, लेकिन अगली कैंडल इसके कहां लो को ब्रेक कर रही है। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अरे जब ट्रेड में आपको एंट्री ही नहीं दी तो स्टॉप लॉस कहां से हिट हो गया। अगर आप हैंगिंग मैन बनते ही ट्रेड में एंटर कर जा रहे हो तो गलत बात है। हमें तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है कि इसका लो ब्रेक हो, इसका लो ब्रेक होगा इसकी तरह तो हम यहां पे एंटर करेंगे, और यहां पे एंटर करने के बाद हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स, नहीं कुछ तो आप 200 पॉइंट कैप्चर करने के यहां पे हकदार बन रहे हो। और यहां पे आप क्या नाम है, अभी लो ही नहीं ब्रेक हुआ, आपको एंट्री ही नहीं दी, तो स्टॉप लॉस क्या हिट होगा यहां पे। तो होप दोस्तों आप सभी को हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया, इसको में कैसे ट्रेड करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, पीछे पूरा बैक टेस्ट कीजिए, इसको पूरा बैक टेस्ट कीजिए। आपको बहुत जगह पे ऐसी कैंडल दिखेगी कि जहां पे उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है और ये ऊपर चला गया है। तो हैंगिंग मैन बनते ही ट्रेड नहीं लेना है, हैंगिंग मैन बनने के बाद उसका कंफर्मेशन जब आ जाए तभी हमें ट्रेड में एंटर करना है। और कंफर्मेशन कब होगा, जब उसका लो ब्रेक होगा। यहां पे देखिए उसका लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड में घुसेंगे, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई सेट होगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा हैंगिंग मैन का। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।